सुनहरी शाम थी। सूरज धीरे धीरे आसमान से विदा ले रहा था और उसके रंग धरती पर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। रिया पार्क की बेंच पर बैठी थी, हाथ में किताब, लेकिन उसकी नजरें हर पन्ने को पढ़ने के बाद भी खोई हुई थीं। शायद वह किसी और दुनिया में खोई हुई थी। तभी एक हल्की आवाज आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने नजर उठाई। सामने एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और गर्मजोशी थी। हाँ, क्यों नहीं, रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद। वैसे मैं आयुष हूँ। और आप? उसने बैठते हुए पूछा। रिया, उसने बस इतना ही कहा और वापस अपनी किताब की तरफ देखने लगी। कुछ देर की खामोशी के बाद आयुष ने बात शुरू की। काफी दिलचस्प किताब लग रही है। क्या मैं जान सकता हूँ आप क्या पढ़ रही हैं? रिया ने किताब दिखाते हुए कहा। मीर की ग़ज़े। वाह, मीर साहब को पढ़ने वाले आजकल कम ही मिलते हैं। आप शायरी में दिलचस्पी रखती हैं? हाँ, कभी कभी। आप? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्पी तो है, लेकिन मैं सुनने में ज्यादा अच्छा हूँ। आप सुना सकती हैं? रिया ने उसे कुछ पंक्तियाँ सुनाई। इश्क को मीर इस तरह निभाया हमने, तुम्हारे ख्याल से खुद को भुलाया हमने। आयुष ने ताली बजाई और कहा, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज में एक अलग ही जादू है। उस शाम के बाद दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। हर शाम आयुष पार्क आता और रिया से मुलाकात होती। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। आयुष का हंसमुख स्वभाव और रिया की गंभीरता एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। एक दिन आयुष ने रिया से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, रिया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसे खोने का डर तुम्हारे दिल में हर समय बना रहता हो? रिया ने चौंकते हुए कहा, नहीं। पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आयुष ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ। रिया की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने कहा, आयुष, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी सी महसूस करने लगी हूँ। शायद यही प्यार है। आयुष ने रिया की बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। मुझे लगता है ये प्यार ही है। लेकिन कभी कभी अपने दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए। तो रिया, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे बिना ये शामें अधूरी लगती हैं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रिया ने उसकी आंखों में देखा। आयुष की आंखों में सच्चाई और भावनाएं साफ झलक रही थीं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आयुष, तुम्हारे बिना मैं भी अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लगी है। शायद हाँ, नहीं, यकीनन मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। आयुष के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने कहा, रिया, मैं इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। यह हमारा पहला इजहार है और मैं वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उन दोनों की जिंदगी में प्यार के नए रंग भरने लगे। वे साथ में घंटों बातें करते, किताबें पढ़ते और शायरी का आनंद लेते। आयुष अक्सर रिया को छेड़ते हुए कहता, तुम्हारी आवाज में मीर साहब की शायरी और भी दिलकश हो जाती है। तुम खुद एक चलती फिरती शायरी हो। रिया मुस्कुराते हुए कहती, और तुम मेरी जिंदगी का वो पन्ना हो जो हर दिन नई कहानी लिखता है। आयुष की नौकरी शहर के एक आर्किटेक्चर फर्म में थी और रिया एक फ्रीलांस राइटर थी। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन हर शाम एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते। एक दिन रिया के पास एक बड़े पब्लिशर से कॉल आया। उन्होंने उसकी लिखी कहानियों का संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसके लिए उसे मुंबई जाना पड़ता। रिया ने यह खबर आयुष को सुनाई। आयुष ने पहले खुशी जताई, लेकिन फिर उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकने लगी।
उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है रिया। लेकिन मुंबई, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। रिया ने गंभीरता से जवाब दिया, आयुष, ये मौका मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आयुष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकता। तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हो। रिया मुंबई चली गई। शुरुआत में दोनों के बीच रोज बात होती, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण बातें कम होने लगी। आयुष को रिया की कमी खलने लगी और रिया भी आयुष के बिना खाली खाली महसूस करती। एक दिन रिया ने आयुष को फोन किया और कहा, आयुष, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम दूर होते जा रहे हैं? आयुष ने जवाब दिया, नहीं रिया, दूरियां सिर्फ फिजिकल होती हैं। मैं हर दिन तुम्हें महसूस करता हूँ, हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। रिया ने कहा, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हिम्मत मिलती है। मैं जल्दी ही वापस आऊंगी आयुष, और तब तक मैं तुम्हें हर रोज एक चिट्ठी लिखूंगी, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में लोग करते थे। आयुष हंसते हुए बोला, चिट्ठी? तुम्हारे मैसेज से तो फोन की मेमोरी भर जाती है, अब चिट्ठियों से घर भर जाएगा। रिया की किताब ने काफी प्रशंसा बटोरी और 1 साल बाद वह वापस लौट आई। उसने आयुष को बिना बताए सरप्राइज देने का प्लान बनाया। उस शाम जब आयुष पार्क में बैठा अपनी यादों में खोया हुआ था, रिया ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, ये तुम्हारा ही जादू हो सकता है, और कोई इस तरह मेरी धड़कनों को महसूस नहीं कर सकता। रिया ने उसकी आंखों से हाथ हटाया और कहा, मैं वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। आयुष ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये शहर, ये शामें सब अधूरे थे, अब सब पूरा हो गया। रिया और आयुष की मुलाकात से 1 साल बाद उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उनका प्यार पहले जैसा ही मजबूत था। रिया जब मुंबई से लौटने के बाद आयुष से मिली तो दोनों के बीच की दूरी ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया था। इस 1 साल में उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और उनके दिलों में एक गहरी समझ और भावनाओं का समंदर था। जब रिया पार्क में आयुष के पास आई तो आयुष को उसकी आंखों में न केवल प्यार बल्कि आत्मविश्वास की झलक भी दिखाई दी। वह समझ गया था कि रिया अब वह लड़की नहीं रही जो कभी अपने सपनों के लिए डरती थी। अब वह एक सशक्त महिला बन चुकी थी जो अपने रास्ते पर चलते हुए अपने प्यार को भी जी रही थी। तुम वापस आ गई हो, आयुष ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा डर और फिर राहत भी थी। यह सच है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ आयुष, यह सच है, मैं वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। अब हम दोनों का समय और दूरी नहीं तय करेंगे, हमारे दिलों का रास्ता तय होगा। आयुष ने रिया की बातों को समझा और उसकी आंखों में बसे हुए प्यार को महसूस किया। वह उसे गले लगाते हुए बोला, तुम्हारे बिना तो यह शहर जैसे बेजान सा लगने लगा था। अब जब तुम लौट आई हो तो यह सब रंगीन हो गया है। सिर्फ शहर नहीं आयुष, यह हम दोनों का सफर है और मैं चाहती हूँ कि इसे हम मिलकर तय करें। तुम्हारे साथ, रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। आयुष ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुंबई हो या यहाँ, हमारे रिश्ते का रंग कभी फीका नहीं होगा। रिया मुस्कुराई और कहा, आयुष, अब हमारे बीच कोई भी दूरी नहीं है, हम एक दूसरे को समझते हैं, अब हम दोनों के दिलों की एक आवाज है। आयुष और रिया दोनों पार्क में उस शाम की नर्म सी हवा में खड़े थे और उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो पहले कभी उनके बीच थी जब वे पहली बार मिले थे। यह दिन उनके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ था, जहां दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए थे।
कुछ महीनों बाद रिया ने आयुष के लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया। वह एक नई किताब लिख चुकी थी और यह किताब आयुष और उनके रिश्ते की कहानी थी। किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा को शब्दों में पिरोया था, एक यात्रा जिसमें प्यार, दोस्ती और सपने शामिल थे। एक शाम जब आयुष ऑफिस से वापस आया तो रिया ने उसे अपने घर बुलाया और किताब को उसके हाथों में दिया। यह तुम्हारे लिए, रिया ने कहा। यह कहानी हमारी है और मुझे लगता है कि इसे तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी था। आयुष ने किताब को खोला और पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी है दो दिलों की जो दूर होते हुए भी हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। यह कहानी है उस प्यार की जो कभी खत्म नहीं होता। यह तो बिल्कुल हमारी कहानी है, आयुष ने कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का मिलाजुला असर था। रिया मुस्कुराई और बोली, तुमसे ज्यादा अच्छा लेखक और कोई नहीं हो सकता आयुष, और तुम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो। आयुष ने किताब को अपनी आंखों के सामने रखा और फिर रिया की आंखों में देखा। मैं जानता था कि तुम्हारा लेखन हमेशा कुछ खास होता है, लेकिन इस किताब ने तो मेरे दिल को छू लिया। दोनों ने उस शाम को एक नई शुरुआत के रूप में मनाया। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते का सार्थक प्रतीक थी। कुछ समय बाद आयुष ने रिया से एक और सवाल पूछा। रिया, अब जब हम दोनों साथ हैं, क्या तुम सोचती हो कि हमारे भविष्य में कुछ और है? कुछ और सपने, कुछ और मंजिलें, रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सपने तो कभी खत्म नहीं होते आयुष, लेकिन अब मैं अपने सभी सपनों को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाते हैं और वो दुनिया प्यार और विश्वास से भरी होगी। आयुष ने उसकी बातों पर गौर करते हुए कहा, तुम्हारे साथ रिया हर सपना हकीकत बन सकता है, क्योंकि तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। आयुष और रिया के रिश्ते में प्यार और विश्वास गहरा हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को सहेजने की कोशिश करते थे। जब भी वे एक दूसरे से मिलते, उनकी आंखों में वही चमक और मुस्कान होती जो उनकी पहली मुलाकात में थी। लेकिन अब उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी, एक दूसरे को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने का एक अनोखा एहसास। एक दिन रिया अपने घर पर बैठी थी, आयुष की भेजी हुई चिट्ठियों को पढ़ते हुए। उसने चिट्ठी के हर शब्द को महसूस किया था, जैसे आयुष उसके पास हो। इन चिट्ठियों ने उसे हर दिन न केवल सुकून दिया था, बल्कि आयुष के साथ बिताए गए हर पल को भी संजोने का मौका दिया था। वह हर चिट्ठी को ध्यान से पढ़ती और जवाब में एक नई चिट्ठी लिखती। रिया ने एक दिन आयुष को लिखा, आयुष, तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे हमेशा महसूस कराया कि तुम मेरे पास हो, चाहे कितनी भी दूरियां हो। अब मैं अपनी आवाज को तुम्हारी चिट्ठियों में सुनती हूँ और इस बात का भरोसा है कि तुम जहाँ भी रहोगे, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। आयुष ने मुस्कुराते हुए उस चिट्ठी का जवाब दिया, रिया, तुम्हारी हर चिट्ठी मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास कराती है। तुम सही कहती हो, हमारी दूरी भले ही बढ़ी हो, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और तुमसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ। रिया के लिए यह समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह अपनी किताब पर काम कर रही थी और उसी के साथ अपने रिश्ते को भी सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसकी किताब में न केवल आयुष के साथ उसकी यात्रा थी, बल्कि उन सभी भावनाओं और संघर्षों का भी जिक्र था जो उन्होंने साथ मिलकर पार किए थे। यह किताब न सिर्फ उनकी कहानी थी, बल्कि उनके सपनों का भी प्रतीक बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद रिया ने आयुष के लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया। वह एक नई किताब लिख चुकी थी और यह किताब आयुष और उनके रिश्ते की कहानी थी। किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्रा को शब्दों में पिरोया था, एक यात्रा जिसमें प्यार, दोस्ती और सपने शामिल थे।
एक शाम जब आयुष ऑफिस से वापस आया तो रिया ने उसे अपने घर बुलाया और किताब को उसके हाथों में दिया। यह तुम्हारे लिए, रिया ने कहा। यह कहानी हमारी है और मुझे लगता है कि इसे तुम्हारे साथ शेयर करना जरूरी था। आयुष ने किताब को खोला और पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी है दो दिलों की जो दूर होते हुए भी हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। यह कहानी है उस प्यार की जो कभी खत्म नहीं होता। यह तो बिल्कुल हमारी कहानी है, आयुष ने कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का मिलाजुला असर था। रिया मुस्कुराई और बोली, तुमसे ज्यादा अच्छा लेखक और कोई नहीं हो सकता आयुष, और तुम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो। आयुष ने किताब को अपनी आंखों के सामने रखा और फिर रिया की आंखों में देखा। मैं जानता था कि तुम्हारा लेखन हमेशा कुछ खास होता है, लेकिन इस किताब ने तो मेरे दिल को छू लिया। रिया ने उसके हाथों में किताब को देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे हमेशा यह एहसास था कि मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे साथ मेरा हर सपना पूरा होता है। आयुष ने उसकी बातों को महसूस किया। उसने रिया के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, रिया, तुम्हारे साथ हर पल इतना खास है कि शब्दों में नहीं बांध सकता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो हमारे रिश्ते की कहानी है आयुष। हम दोनों ने इसे मिलकर लिखा है और मैं चाहती हूँ कि यह कहानी कभी खत्म न हो। इसके बाद दोनों ने अपना समय एक दूसरे के साथ बिताया और भविष्य के लिए अपने सपनों पर बात की। एक दिन आयुष ने रिया से पूछा, रिया, अब जब हम दोनों साथ हैं, क्या तुम सोचती हो कि हमारे भविष्य में कुछ और है? कुछ और सपने, कुछ और मंजिलें? रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सपने तो कभी खत्म नहीं होते आयुष, लेकिन अब मैं अपने सभी सपनों को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाते हैं और वो दुनिया प्यार और विश्वास से भरी होगी। आयुष ने उसकी बातों पर गौर करते हुए कहा, तुम्हारे साथ रिया हर सपना हकीकत बन सकता है, क्योंकि तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में और भी बातें की और इस यात्रा को साथ मिलकर पूरा करने का फैसला किया। उनके दिलों में एक गहरी समझ थी और यह समझ ही उनके रिश्ते की नींव बन चुकी थी। आयुष और रिया का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उनकी दोस्ती, प्यार और एक दूसरे के प्रति समझ और विश्वास की जो नींव पड़ी थी, उसने उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर दिया था। एक दिन आयुष ने रिया से अपने दिल की बात करने का सोचा। वह पार्क में बैठकर गहरी सोच में डूबा था और रिया उसके पास बैठी थी, उसके हाथ में किताब थी। अचानक आयुष ने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, अब जब हम दोनों साथ हैं, क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारे रिश्ते के बाद हम क्या करेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कोई और माइलस्टोन होगा? रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आयुष, हर रिश्ता एक यात्रा की तरह होता है और मैं चाहती हूँ कि यह यात्रा कभी खत्म न हो। हम दोनों ने बहुत कुछ एक साथ जिया है और मैं चाहती हूँ कि हमारे आगे भी बहुत कुछ हो। आयुष ने उसकी बातों को महसूस किया और वह धीमे से बोला, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो हमारी यात्रा है रिया। तुमने मुझे अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दी है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपने सपनों को एक साथ जीने जाएं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। तुम मेरे साथ हो आयुष, तो मुझे डर किस बात का? हम दोनों मिलकर जो चाहेंगे वो करेंगे। तुम्हारे साथ हर रास्ता आसान हो जाता है। तुम मेरा सबसे बड़ा सपनों का साथी हो। आयुष ने रिया के शब्दों को समझा और अपनी आंखों में गहरी भावनाओं के साथ कहा, तुम मेरे लिए केवल एक साथी नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा हो। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने समझा कि असल में सपने क्या होते हैं।
और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे हर सपने का एक साथ हकीकत बने। रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे और वह दुनिया सिर्फ प्यार से भरी होगी, क्योंकि यही हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा गहना है, हमारा प्यार। आयुष ने रिया की बातों को पूरी तरह से महसूस किया और उसका हाथ थामते हुए बोला, यह सच है रिया, तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी सी लगती थी। अब जब तुम मेरे पास हो तो हर चीज संपूर्ण लगती है। रिया ने हल्के से उसके हाथों को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारे साथ आयुष हर दिन एक नया अध्याय है। अब हम दोनों इस किताब के लेखक हैं और मैं चाहती हूँ कि यह कहानी हमेशा नए रंगों से सजे। कुछ दिनों बाद रिया ने आयुष के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया। वह एक नई किताब लिख चुकी थी जिसमें उनके रिश्ते की पूरी कहानी थी। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगियों की सबसे खूबसूरत यात्रा को शब्दों में पिरोया था। रात के वक्त आयुष अपने ऑफिस से लौट रहा था और रिया ने उसे अपने घर बुलाया। वह समझ नहीं पाया था कि रिया उसे क्यों बुला रही थी, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो रिया ने उसे अपनी किताब दी। यह तुम्हारे लिए, रिया ने किताब उसे देते हुए कहा। आयुष ने किताब को खोला और पहले पन्ने पर लिखा था, यह कहानी है दो दिलों की जो दूर होते हुए भी हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। यह कहानी है उस प्यार की जो कभी खत्म नहीं होता। आयुष की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसने किताब को थोड़ा और ध्यान से पढ़ा और फिर रिया को देखा। उसकी आवाज में बहुत सी भावनाएं थीं। यह तो बिल्कुल हमारी कहानी है रिया, हमारे सफर की, हमारे सपनों की, हमारे प्यार की। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे ज्यादा अच्छा लेखक और कोई नहीं हो सकता आयुष, और तुम मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो। आयुष ने किताब को अपने हाथों में रखा और फिर रिया की आंखों में देखा। तुम सही कह रही हो रिया, तुम्हारा लेखन हमेशा मेरे दिल को छूता है, लेकिन इस किताब ने तो जैसे मेरे दिल के सबसे गहरे कोने में अपनी जगह बना ली। रिया ने धीरे से उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए ही लिखा है आयुष, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे साथ हर कदम पर खड़े हो। तुमने मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। आयुष ने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुमसे मिले बिना मेरी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती थी रिया। तुम्हारे बिना तो मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी हूँ। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मेरी दुनिया पूरी हो गई है। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमारे रिश्ते की कहानी खत्म नहीं होती आयुष, हम दोनों इसे हमेशा नया अध्याय देंगे, और यह नया अध्याय हमेशा प्यार और विश्वास से भरा होगा। आयुष और रिया ने अपनी कहानी को एक नए अध्याय में लिखा, जहां उनके बीच कोई भी दूरी नहीं थी। अब वे हर पल एक दूसरे के साथ जीते थे। उन्होंने अपने सपनों और भविष्य के बारे में बातें की और दोनों ने यह ठान लिया कि वे अपनी दुनिया को एक साथ बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया जो प्यार और विश्वास से बनी हो। यह कहानी बताती है कि कैसे दो लोग अपनी राहों को मिलाकर अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर तय करते हैं।